नमस्कार। आज के वीडियो में हम सीबीआईसी स्टेनोग्राफर की जॉब प्रोफाइल के बारे में देखने वाले हैं। हम हर एक चीज़ को देखने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बताया जाएगा क्वालिफ़िकेशन, ग्रेड पे, सैलरी कितनी होती है। आपका 2 तरीके से यहाँ पे काम करना होता है, एज़ अ पीए और आपको एज़ अ सेक्शन में भी काम करना होता है। दोनों के बारे में बात करेंगे। इस जॉब को इसलिए भी पसंद किया जाता है, सबसे पहले तो इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम की वजह से। दूसरा, यहाँ पे आपको पर्सनल कैबिन देखने को मिलता है। हम आगे बात करेंगे कि पर्सनल कैबिन किसको मिलता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए इसको डिटेल में समझ लेते हैं। और आपको जब पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरना होगा, आपको उस टाइम पे काफ़ी अच्छे से पता होगा कि आपको इस जॉब को ऑप्ट करना है या नहीं करना है। चलिए इसकी शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, क्वालिफ़िकेशन इसकी क्या होती है। तो क्वालिफ़िकेशन आपको पता ही होगा, जैसे 12th पास का बेसिकली एग्ज़ाम होता है। ऐसे कोई परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं होते हैं। शॉर्ट हैंड आपको आनी चाहिए और आपको एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम को क्रैक करना होता है। उसके बाद ही आप इस पोस्ट में आ सकते हैं। स्टेनोग्राफर में काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, ग्रेड सी और ग्रेड डी के हिसाब से। ये सब बातें आपको ज़रूर पता होंगी, बट अगर कोई बिल्कुल न्यू व्यूअर है उसके लिए मैं अंदाज़ा दे रही हूँ। तो इसमें अलग अलग पोस्ट होती है। हम सीबीआईसी डिपार्टमेंट के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम नाम ये है, फुल फॉर्म, इनकेस अगर आपको नहीं पता हो तो आपको एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम को निकालना होगा। आपको शॉर्ट हैंड अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि शॉर्ट हैंड क्या चीज़ होती है तो आप मेरे चैनल के ऊपर जा सकते हैं। शॉर्ट हैंड नाम की एक पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसमें हर एक चीज़ को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं ग्रेड पे क्या होता है। तो यहाँ पे आपको ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों में ही देखने को मिलता है। ग्रेड सी के अंदर आपको 4200 ग्रेड पे देखने को मिलता है और ग्रेड डी के अंदर आपको 2400 ग्रेड पे देखने को मिलता है। देखो ये जो होता है ये लेवल 6 की जॉब है। जैसे कि मैंने आपको पहले जो बताई थी, मैंने आपको बताई थी एमईए, है ना। फिर हमने बात की थी एएफएचक्यू के बारे में। उन सब में आपका लेवल 7 की जॉब थी। ये लेवल 6 की जॉब होती है। इसके अंदर आपको लेवल 7 से थोड़ी कम सैलरी मिलती है। उसमें आपको 4600 ग्रेड पे होता है, ये 4200 ग्रेड पे होता है। इसकी जो वैकेंसी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा निकलती है। तो इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। ये दोनों ही तरीके से आप ले सकते हैं। अगर आपकी कट ऑफ कम जाती है तो आप ग्रेड डी में जा सकते हैं, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी तो ऑफकोर्स ऐसे आपको सैलरी के अंदर वेरिएशन भी देखने को मिल जाएगा। सैलरी जो होगी आपकी ग्रेड सी की, अगर हम बात करें, अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं, लेवल 6 की जॉब में सेलेक्ट होते हैं, तो आपको जो सैलरी मिलती है वो करीबन 70 से 75,000 की बन जाती है। अगर आप ग्रेड डी में होते हैं तो आपकी सैलरी जो होती है वो 45 से लेके 50 तक देखने को मिल जाती है। इसमें अगर हम बात करें तो आपका 4800 जो होता है ये आपको अप्रॉक्सीमेटली देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपका 72 से लेके 73 तक का अप्रॉक्स देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करें यहाँ पे जॉब प्रोफाइल की, तो यहाँ पे 2 तरीके से आपकी जॉब प्रोफाइल होती है। एक तो है पीए, जो कि हर किसी को पता होता है इसके बारे में, और दूसरा है हमारा सेक्शन। पीए का मतलब होता है आपका पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है। और सेक्शन में आपको जाके काम करना होता है। पर्सनल असिस्टेंट, जो कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, आपको एक ऑफिसर को असिस्ट करना होता है। उनसे रिलेटेड आपको सारे काम करने होते हैं, जो कि एज अ असिस्टेंट जो भी काम होते हैं, कॉल अटेंड करना, उनका पूरा शेड्यूल मैनेज करना, मीटिंग अरेंज करना, या फिर जो भी चीज़ें होती हैं वो सभी को आपको मैनेज करना होता है। इसलिए यहाँ पे आपका पीए का काम होता है, ठीक है। और आगे जाके हम बात करेंगे इन दोनों में से किस में आपको कैबिन देखने को मिलेगा, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सेक्शन होता है कि आपको सेक्शन में डाल दिया जाता है कि भाई आप इस सेक्शन को संभालोगे, आप इस सेक्शन को संभालोगे, उसके अंदर डाल दिया जाता है और उसमें आप किसी ऑफिसर को असिस्ट नहीं करते हो, आप डायरेक्टली सेक्शन में बैठ के काम करते हो, वो भी होता है। तो हम दोनों के बारे में अच्छे से बात करेंगे। अभी हम बात करने वाले हैं कि इसकी वर्क प्रोफाइल आपकी क्या होती है। वर्क प्रोफाइल के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले तो देखो, दोनों ही कामों में आपको एज असिस्टेंट काम करना होता है। बाकी अदर डिपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे भी आपको एज अ असिस्टेंट काम करना होता है। और पीए के अंदर तो पर्सनल असिस्टेंट, तो आप एक ऑफिसर को असिस्ट कर रहे होते हो यहाँ पे। और यहाँ पे भी आपका सेक्शन में आपको ऐसा नहीं होता। मैं आपको काम समझा देती हूँ। जब आप पीए बनते हैं तो आपको ज़्यादातर जो काम होता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम शॉर्ट हैंड ज़्यादा आती है या नहीं आती है, तो शॉर्ट हैंड बहुत कम पूछी जाती है। यहाँ पे पूछी, मैं क्या कहूँगी, करवाई बहुत कम जाती है। बहुत कम होता है कि आप बहुत रेयर, जैसे मंथ में 1-2 बार आपको हाफ पेज लिखने को मिलेगा। अदरवाइज एसएससी के अंदर
जो लिखने का काम होता है शॉर्ट हैंड वो बहुत कम होता है। बाकी आपका कॉल्स अटेंड करना, तो ये सारे काम होते हैं। इसके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज आप अपने ऑफिसर के बिहाफ पे वो सारे कॉल्स अटेंड करते हैं, मीटिंग शेड्यूल करते हैं, और आपको एज अ समझ रहे ना आप, उनको सारा आपको मैनेज करके रखना होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। उसके अलावा आपको टाइपिंग का काम देखने को मिल जाता है, तो आपकी टाइपिंग स्पीड के ऊपर भी अच्छे से ध्यान रखना है। देखो टाइपिंग का काम आपको काफ़ी मिलता है। अगर मैं आपको बताऊँ तो सेक्शन जो होता है ना, सेक्शन, ये सेक्शन के अंदर आपको ज़्यादा टाइपिंग का काम करना होता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा काम है वो टाइपिंग का होता है, इसके अंदर ऐसे कुछ काम नहीं होते, बिकॉज आपको असिस्ट करना नहीं होता है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं। देखो मैं आपको भी अच्छे से समझाऊंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि पर्सनल कैबिन किसे मिलता है। तो जो पर्सनल कैबिन जो होता है ना आपका, इसके अंदर इसलिए इसको ज़्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि इसके अंदर पर्सनल कैबिन मिलता है। और हर कोई चाहता है कि यार मैं ऐसी जगह पे जॉब करूँ जहाँ पे मुझे पर्सनल कैबिन मिल जाए, एक आपका पूरा अलग से रूम हो, शांति भरा माहौल हो, एसी लगा हो, आपके पूरे ऐसे टेबल हो, आप अच्छे से फील कर पाए कि हाँ मैंने एसएससी एग्ज़ाम को क्रैक करके ऐसा किया है। और दूसरा तरीका जो होता है वो क्यूबिकल होता है। बता देती हूँ, दोनों के बारे में बता देती हूँ। देखो यहाँ देखो, पहले आपको यहाँ क्या होता है, आपको या तो कैबिन मिल जाता है या फिर आप क्यूबिकल में काम करते हैं। अब बहुतों के मन में क्यूबिकल से नहीं समझ आ रहा होगा, लाइब्रेरी गए हो कभी? लाइब्रेरी के अंदर कैसे क्यूब्स बने रहते हैं आपको, वैसे उसी तरीके से हम जब इसमें जाएंगे तो आपको क्यूबिकल भी मिल सकता है। बता देती हूँ किसमें क्या मिलता है। तो पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपको कैबिन मिलता है और सेक्शन वालों को आपको क्यूबिकल मिलता है, ठीक है। ये दोनों होती हैं आपकी, इस तरीके से बटा हुआ रहता है। तो अगर आप पर्सनल असिस्टेंट बनते हैं इसके अंदर तो आपको कैबिन देखने को मिलता है, जो कि मुझे ऐसा लगता है इसकी काफ़ी खास बात है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसको ऑप्ट करते हैं। वैकेंसी ज़्यादा आती है, सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है, बट लेवल 6 की है, लेवल 7 की नहीं है इसके अंदर। और कैबिन होना बहुत बड़ी बात होती है। देखो अपने आप आपको ऐसा फील आता है कि हाँ भाई मैंने कुछ ना कुछ तो अपनी ज़िंदगी में किया है कि मुझे ऐसे। और जब आप क्यूबिकल में जाके बैठते हैं तो वहाँ पे भी अलग है। उसके अगर फ़ायदे मैं आपको गिनवाऊँ तो आप काफ़ी ज़्यादा सोशल फील करते हैं, आपस में आप बात कर पाते हैं, और भी चीज़ें होती हैं, आपको अकेला महसूस नहीं होता है। और सेक्शन में एक और चीज़ होती है, देखो सारी चीज़ें एक ही बारे में बता देती हूँ। सेक्शन में ऐसा होता है कि आप कभी भी उठ के जा सकते हो, कॉफ़ी पी सकते हो जब भी आपको मन करे, बट जब आप कैबिन में होते हो तो कैबिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में लेके आता है, आप उस कमरे से बाहर नहीं निकल सकते। जब आपका ऑफिसर आएगा आपको उस टाइम पे वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, जब आपका ऑफिसर जाएगा आप उस टाइम पे ही जाएंगे। गर्ल्स के लिए थोड़ी सुविधा होती है यहाँ पे, जो ऑफिसर होते हैं वो गर्ल्स के सदस्य नहीं करते हैं, टाइम पे उन्हें भेज देते हैं। अदरवाइज जो बाकी होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने जो भी बॉयज़ एम्प्लॉय होते हैं उनके साथ कि हम जब जाएंगे तभी जाओगे, तो लेट भी हो जाता है कभी कभी, तो वो आपको लेट तक भी स्टे करना होगा, डिपेंड ऑन योर ऑफिसर। अगर ऑफिसर बढ़िया है कि भाई मैं यहाँ बैठा हूँ कोई बात नहीं, आपकी जॉब खत्म हो चुकी है आप जा सकते हो, तो वो हो सकता है। ऐसा नहीं है, अगर आपको वो लेट भी करेंगे, थोड़ा लेट भी बिठाएंगे, तो आपको वहाँ पे रहना होगा, क्योंकि आप उन्हें असिस्ट कर रहे हो। अगर वो कोई काम कर रहे हैं, उनके ऊपर खुद वर्कलोड है, तो आपको उनकी मदद करनी होगी, वहाँ रुकना होगा। बट गर्ल्स को यहाँ पे एक सुविधा होती है कि उन्हें टाइम पे जाने का वो दे दिया जाता है, बिकॉज ट्रैवल करके जाना होगा, दूर होता है, और भी चीज़ें होती है। सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से गर्ल्स के लिए थोड़ी यहाँ पे सुविधा वो प्रोवाइड कर देता है, डिपेंड ऑन दी ऑफिसर आप किसको असिस्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पर आपको कैबिन में रहना होगा, चाय कॉफ़ी जो होगी वो आपके पास आ जाए करके, आप खुद जाके नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लंच आप थोड़ी देर कर सकते हो, उसके बाद आप घूम भी सकते हो अगर आपको अलाउ हो जाता है तो। अदरवाइज आपको कैबिन के अंदर ही रहना होगा, वहीं बैठ के सारे काम करने होंगे, चाय कॉफ़ी जो भी चीज़ें हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगी। मान लीजिए कुछ ऑफिसर के लिए कोई चीज़ आ रही है, कुछ खाने की चीज़ आ रही है, तो वो आपको भी मिलेगी, क्योंकि आप उनके असिस्टेंट हैं, आप उनके साथ रिलेट करते हैं, तो वो चीज़ें आती हैं। तो बहुत सी ऐसी सुविधाएँ होती हैं। एक ऑफिसर को असिस्ट करते टाइम आपको उनसे ज़्यादा रेफरेंसेस जैसे होता है कि आपको काम करवाना चाहते हैं, आप छुट्टी लेना चाहते हैं, तो अगर आपके ऑफिसर के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन होते हैं तो वो क्या करते हैं कि आपको लीव भी प्रोवाइड कर देते हैं। और क्यूबिकल में देखो अपने एक फ़ायदे होते हैं। पहले तो हम बात कर लेते बुराइयों की, कि वहाँ पे एकदम कंजस्टेड फील होता है, ऐसा लगता है लाइब्रेरी में बैठ रखे हैं, लगता नहीं है कि हमने स्टेनोग्राफर को ऐसे क्रैक करके हम सीबीआईसी के अंदर ग्रेड सी में आए हैं, इस वजह से। बट और फ़ायदे बताऊँ तो काफ़ी लोगों के साथ रह के आप काम करते हैं, तो जो भी होता है कि जिनको घुल मिल के रहना पसंद है उनके लिए क्यूबिकल काफ़ी बढ़िया रहता है, तो उनको सेक्शन देखने में जो होगा वो ज़्यादा बढ़िया होगा। और वहाँ काम भी बेसिक टाइपिंग का होता है, किसी को असिस्ट नहीं करना पड़ता है, किसी को इतना सब कुछ नहीं करना होता। बाकी अदर लोड होते हैं काम के, बट ऐसे लोड नहीं होते जो शायद लोगों को नहीं पसंद आता है। किसी को एज असिस्टेंट नाम मतलब नहीं पसंद आएगा, तो उनके लिए सेक्शन वाला जो काम है वो आपका बढ़िया रहता है। तो मैंने आपको कैबिन और क्यूबिकल दोनों के ही फ़ायदे बता दिए। देखो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, कैबिन मिलेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मिलेगा। आप बाहर अंदर ऐसे नहीं कर सकते कि आपका मन किया भाई मैं लंच में कहीं घूमाऊँ, है ना, मैं दूर घूमाऊँ गली के बाहर, ऐसे गली के बाहर कह रही जहाँ के ऑफिस से बाहर निकल के चाय वाय पियाऊँ, ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। वहीं पे आपके जो बोलेंगे वहाँ आएगा, बट उसके बाहर आप जाके चीज़ें नहीं कर सकते। क्यूबिकल के बारे में हमने बता दी। यहाँ पे टाइपिंग का काम है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो वही बात आ गई, पर्सनल कैबिन किसको मिलता है, तो साफ सा आंसर है पर्सनल कैबिन पीए को मिलता है, पर्सनल असिस्टेंट को मिलता है। क्लियर है यहाँ पे। तो ये सभी चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं, एमई हटा देते हैं वरना आप कहेंगे
कि क्या लिखा हुआ है। तो सीबीएसई स्टेनोग्राफी के बारे में मेरे को जितनी भी जानकारी आपको बतानी थी यहाँ पे हम उसे कंप्लीट कर चुके हैं। सैलरी, ग्रेड पे, हर एक चीज़, वर्क प्रोफाइल, इसमें ज़्यादा डाउट होता है स्टूडेंट को कि भाई कैबिन मिलेगा या नहीं मिलेगा। कोई कहते हैं कि कैबिन मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए बहुत क्लियर करके समझा दिया। 2 तरीके से डिवाइड होता है, अगर आप ये लेते हैं तो आपको ये मिलेगा, आप ये लेते हैं तो आपको ये मिलेगा। क्लियर है यहाँ पे? हम सैलरी के बारे में बात कर चुके हैं, हर एक चीज़ के बारे में बात कर चुके हैं। बताइएगा मुझे आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं, किस डिपार्टमेंट के ऊपर चाहते हैं। अगर आप अभी तक ये पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप मेरी अदर प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं जहाँ पे मैंने अदर डिपार्टमेंट के बारे में बात की है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।